गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंत सर और आज हम पढ़ेंगे बड़ा प्यारा सा चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। क्या होता है सेफ्टी, क्या होते हैं सेफ्टी रूल्स, क्या होता है फर्स्ट एड, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। घर पे हमें किस तरह से अपने आप को सेफ रखना चाहिए, बाहर जा रहे हैं तो कैसे रखना चाहिए, रोड पे चल रहे हैं तो अपने आप को कैसे सेफ्टी रूल्स जो अपनाने चाहिए, किस तरह से हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट में जब हम बाहर जाते हैं तो वर्ल्ड बहुत बड़ा है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो। और फर्स्ट एड क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा ये चैप्टर है, क्लास थर्ड का, साइंस या ईवीएस बोल सकते हैं आप, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे क्लास थर्ड के। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो या स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। माय टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @myteacher के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जैसे प्यारी सी बड़ी आपको इमेज दिख रही होगी, सेफ्टी रूल्स और फर्स्ट एड दोनों ही हैं, ठीक है। ये सब आपको जो है फॉलो करने चाहिए। यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से चैप्टर को। पहला आता है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है। बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से एंजॉय कर सकता है। पहला पॉइंट देखेंगे, द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। ये दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत जगह है आप लिव करने के लिए, रहने के लिए। एट द सेम टाइम, लेकिन साथ के साथ उसी समय पे, इट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद डेंजर। लेकिन ये भी बहुत जो दुनिया है खतरों से भरी हुई है। पता नहीं कब कहाँ से क्या हमारे पास कोई हादसा हो जाए। डेंजर जरूरी नहीं आपके साथ या किसी के साथ हो जाए, तो किस तरह से हम ऐसे रूल्स अपनाएं कि हादसे ना हो। अगर हो रहे हैं तो क्या हम जो है फर्स्ट एड अपनाएं कि उसको बचाया जा सके। डेंजर्स आर सिचुएशन और थिंग्स विच कैन हर्ट अस। खतरे व स्थितियाँ होती हैं। क्या होता है डेंजर? खतरा जो है वो स्थिति होती है जो चीज़ हमें चोट पहुंचा सकती है, हर्ट कर सकती है। थर्ड नंबर पे, वी शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स, इसलिए हमें डेंजर से बच के रहना चाहिए। अराउंड अस एंड लर्न टू बी केयरफुल टू अवॉइड देम, और ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि हम उनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे, स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजरस इज़ बीइंग सेफ, खतरों से दूर रहना ही अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना है, अपने आप को सही रखना है। सेफ्टी एट होम, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि घर पर आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, किस तरह से हम अपने आप को बचा के रखें। फॉलोइंग अ फ्यू सिंपल सेफ्टी रूल्स कैन कीप अस सेफ एट होम, कुछ सरल सुरक्षा नियमों का पालन करने से हम घर पर सुरक्षित रह सकते हैं आराम से। पहला, नेवर प्ले विथ फायर और लाइट फाइन क्रैकर्स। हमेशा याद रखिए, कभी भी खुद को माचिस से, ठीक है, गैस को अननेसेसरी जला के उनसे ना खेलें। बहुत से लोग माचिस जला के खेलते हैं, ऐसे चला के जीभ पे लगाने की कोशिश करते हैं, टंग पे लगाने की कोशिश करते हैं, जब अननेसेसरी जला के फेंकते चले जाते हैं, उससे आग लग सकती है। अननेसेसरी आप जल सकते हैं, ठीक है। बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं, छोटे छोटे बच्चों को घर में। तो नेवर प्ले विथ फायर और लाइट फायर क्रैकर्स योरसेल्फ। यूज़ मैच स्टिक ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, ठीक है। माचिस का प्रयोग जब भी करें जब आपके आसपास कोई बड़ा हो, ठीक है। पुट देम आउट बिफोर थ्रोइंग इन द डस्टबिन, और वो उसे जलाने के बाद कोशिश करेंगे कूड़ेदान में ही उसे फेंका जाए, क्योंकि कभी कभी जो माचिस की तिल्ली जो होती है, वो मैचस्टिक जो होती है, वो सुलग सुलग के धीरे धीरे बड़ी जो आग का कारण बन सकती है। जैसे कि आपको दे रखा है सेफ्टी एट होम में, बड़ा ही प्यारी सी इमेज दे रखी है। बेवजह जो इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होते हैं उनसे ना छेड़छाड़ी करें, ठीक है। और जो सिलेंडर वगैरह हैं किचन वगैरह में, उनके आसपास जो मैच स्टिक को कभी ना जलाएं। और साथ के साथ हैमर वगैरह हैं, बहुत सारी ऐसे निडल्स वगैरह हैं या फालतू की दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, बच्चों से दूर रखें। उनको जो अननेसेसरी ऐसे ही नहीं खा लें कि हमारे बड़े खा रहे हैं तो हम भी खा के देख ले रहे हैं टेस्ट में। तो इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए बच्चों को, है ना। और ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। नेवर ट्राई टू इंसर्ट योर फिंगर्स इन अ प्लग पॉइंट। प्लग पॉइंट में बच्चे जो है फिंगर दे देते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, वो नहीं देनी चाहिए गलती से भी। नेवर टच अ डैमेज इलेक्ट्रिक वायर, अगर इलेक्ट्रिक वायर डैमेज हो रहे हैं, कहीं से कट रहे हैं, तो उन पर जल्दी से जल्दी तुरंत टेप लगाएं, ठीक है, ताकि बच्चा वो उसे पकड़ ना ले। कहीं से कोई शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टिंग हो रही है, तो उसको सही कराएं। इन्फॉर्म योर एल्डर्स, दे विल हैव इट चेंज कराने चाहिए। इन द किचन ऑलवेज वी केयरफुल ऑफ द स्टोव, से केयरफुल रहें, हॉट यूटेंसिल से जो केयरफुल रहें। एंड द फूड कुकिंग इन दैम, डू नॉट गो नियर द स्टोव व्हेन इट इज़ सो ऑन। इन चीज़ों को आप बच्चों को बताएं और ख़ुद भी इन चीज़ों को जो है ध्यान रखें कि किस तरह से हम सेफ्टी कर सकते हैं, घर पे अपने आप को बचा सकते हैं। नाइफ्स है, सीजर्स है, टूल्स हैं, शार्प्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये। एंड कॉस कट्स, ये आपको कट कर सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, तो इनसे जो है केयरफुली आप इनका यूज़ करें। डू नॉट प्ले विद द शार्प थिंग, से ना खेलें बेवजह। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग, बेवजह किसी भी चीज़ को उठा कर टेस्ट ना करें।
यू आर नॉट श्योर अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग मेडिसिन मे बी पॉइजनस फॉर यू हो सकती हैं आपके लिए। तो इन सबको आप इस तरह से इन रूल्स को अपनाएंगे तो आप घर पे जो सेफ रह पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, स्कूल में सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू हैव बिहेव रेस्पॉन्सिबल इन स्कूल एंड फॉलो द रूल्स यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट। अगर अच्छी तरह से आप जो फॉलो करेंगे रूल को तो आप बच सकेंगे दुर्घटनाओं से। ठीक है, एक जिम्मेदार जो है आप स्टूडेंट बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, ताकि आप जो है अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को भी सही रख पाएँ और दूसरों को भी सही तरीके से रख पाएँ। रनिंग अराउंड इनसाइड द क्लास, बेवजह इधर उधर ना भागें क्लास में। क्लाइंबिंग ऑन डेस्क पे जो है जो क्लाइंब ना करें, टेबल पे, चेयर पे, डेस्क पे स्कूल में जो होती है क्लास में। कैन कॉज एक्सीडेंट, हो सकता है आपका चोट लग सकती है आपको। द कॉर्नर ऑफ डेस्क आर शार्प, जो डेस्क की जो कॉर्नर होती है अगर गलती से वो लग जाए आपके पेट में या फिर सिर वगैरह में तो भारी चोट लग सकती है, या फिर अगर गलती से ज़्यादा गंभीर चोट लग जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अपने आपको हार्ड बैडली चोट लग सकती है। जैसे इमेज में देख सकते हैं, बेवजह इस तरह से चढ़ के ऊधमबाजी ना करें, बैग वगैरह ना फेंकें, डस्टर वगैरह ना फेंकें, डेस्क में कूदाफांदी ना करें, बेवजह इधर उधर ना भागें। ठीक है, हंसी में क्या कहते हैं, कभी कभी बहुत गंभीर चोटें आपको देखने को लग जाती हैं और आपने आसपास सुना भी होगा। सेकंड पॉइंट पे, बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन स्टेयरकेस। जब आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो ढंग से उतरें, एक दूसरे को धक्का वगैरह ना दें। नेवर रन और पुश एनीवन। अ फॉल ऑन स्टेयरकेस कैन हर्ट वेरी बैडली, आपके जो हाथ पे टूट सकते हैं। ठीक है, आपके दांत हैं, सिर वगैरह में चोट लग सकती है। तो कभी कभी इंजरी ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान आपको डैमेज हो सकते हैं, बहुत सालों तक जो परेशानी हो सकती है। और कभी कभी कोई चोट ऐसी होती है जो जीवन भर आपको ऐसे की ऐसे ही, कभी कभी कैसी ऐसी चोट होती है जीवन पर्यंत, जो आपके जीवन भर वो जो है ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। किसी के हाथ ऐसे टूट जाता है कि वो बिल्कुल जो है हैंड जो है फिर सही नहीं होता, लेग ऐसे टूट जाता है कि लेग ठीक ही नहीं होता है। तो बेवजह किसी को धक्का मुक्की ना करें। नेक्स्ट एक और थर्ड पॉइंट में देखेंगे, वी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो टू द साइंस रूम। साइंस रूम में जब आप जा रहे हैं, खासकर बड़े बच्चे जो होते हैं केमिस्ट्री लैब में जब जा रहे हैं, तो बेवजह किसी भी केमिकल को जो है बेवजह जो है यूज़ ना करें, टच ना करें, टेस्ट ना करें। जब तक टीचर की प्रेजेंस में ही जब जैसा बता रहा है वैसा ही करें। टीचर से आस्क करके। ब्लेड्स हैं आर नॉट यूज फॉर यूज़, डू नॉट यूज़ टू देम। शार्पन पेंसिल वगैरह यूज़ ना करें, किसी को प्रकाल है पेंसिल वगैरह बेवजह नहीं मारनी चाहिए। ऐसे ही जब बच्चे घर पे आ जाते हैं, प्लेग्राउंड में, पार्क वगैरह में जाते हैं, तब वहाँ पे भी एक आप जो सेफ्टी अपना सकते हैं। कौन सी, समटाइम्स इन ऑर्डर टू विन अ मैच, कभी कभी आप जब मैच वगैरह खेल रहे हो, कोई भी क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो, तो जीतने की एक्साइटेड में हम सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं, तो उससे प्लेयर्स को जो है दिक्कत हो सकती है। ब्रेकिंग को, रूल्स को ना तोड़ें, एक अच्छी तरह से खेल को खेलें। पहले नंबर पे देखेंगे, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम्स के रूल को फॉलो करें अच्छी तरह से, एक दूसरे से चिड़े नहीं, गुस्से में जो है कुछ भी जो गलत काम नहीं करना है। रूल्स आर फॉर आवर सेफ्टी एंड अस टू इन्जॉय द गेम, को अच्छी तरह से इन्जॉय करें। बेवजह किसी को धक्का मारना, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, वो किक मारने वाला था फुटबॉल में, पीछे से किसी ने कॉलर खींच लिया है, तो इस तरह से बेवजह ये चीज़ें ना करें, किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। ठीक है, अगर वही चोट आपको लगे तो कैसा लगेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सामने वालों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। प्ले द गेम, सेकंड पॉइंट पे, इन द राइट स्पिरिट, एक अच्छे जो दुर्घटना को कम करने को, अधिक आनंद लेने के लिए खेलों को एक सही भावना से, एक अच्छे इंटेंशन से खेलें, टू रिड्यूस एक्सीडेंट एंड एन्जॉय मोर, और अच्छे से मोर जो एंजॉय कर सकें। एक दूसरे को चिढ़ाएं नहीं, कोई हार जाए तो याद रखिए, जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं, या तो आप जो जीतते हैं या सीखते हैं, हारता कोई नहीं। अगर आप इस बार जो है अगर आपको मैच जो है हार गए, तो उस नई चीज़ सीखिए, उससे क्या हमने गलती की है तो अगले में सुधार कीजिए। एक दूसरे को चिढ़ाएं ना, ठीक है, गलत जो शब्द ना बोलें, ताकि एक दूसरे को जो है लड़ाई फाइटिंग वगैरह ना हो। थर्ड नंबर पे, डू नॉट पुश और ट्रिप प्लेयर्स, खिलाड़ियों को धक्का ना दें और उन्हें जो गिराने की जो कोशिश ना करें। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑन द रोड, सड़क पर सुरक्षा। रिमेंबर डेट द रोड्स आर नॉट मीन्ड फॉर प्लेइंग, हमेशा याद रखिए रोड्स खेलने के लिए नहीं है। ठीक है, वहाँ गाड़ी वगैरह चलती हैं और सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड पे ही होता है। सेफ्टी के साथ चलिए, हमेशा याद रखिए सामने वाला नहीं बचाएगा, आपको खुद बच के चलना है। फुटपाथ आर मीन फॉर यू टू वॉक ऑन, फुटपाथ पे चलें। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ ना भी हो तो सड़क के किनारे ही चलें, वॉक ऑन द साइड, अपनी साइड पे चलें। अलर्ट टू द ट्रैफिक, फुटपाथ के ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं, जैसे कि आपको दे रखा है जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। जब आप
हाथ जो इधर कहीं भी मोड़ रहे हैं तो हाथ दें या फिर इंडिकेटर दें, ठीक है। ड्राइविंग कर रहे हैं तो कार बेल्ट सीट बेल्ट को पहन के चलें, आराम से ठीक से अच्छी तरह से ड्राइविंग करें, ठीक है। अपना माइंड वहीं प्रेजेंट रखें, मोबाइल वगैरह या फिर ड्रिंकिंग करके अल्कोहल वगैरह की ड्राइविंग ना करें, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखें। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, इफ़ यू हैव लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। हमेशा याद रखें, हमेशा अपने लेफ्ट पे चलें और लेफ्ट पे ही जो गाड़ी चलानी चाहिए। सिग्नल विद योर हैंड बिफोर टर्निंग इफ़ यूर कार इन, तो बियर सीट बेल्ट को पहने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट पे क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग पे ही जो रोड को क्रॉस करें। बिफोर क्रॉसिंग लुक एट योर, जब भी आप रोड को क्रॉस करें आप अपने राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखें, फिर जो सामने चलें, ठीक है। देन योर लेफ्ट टू राइट अगेन, क्रॉस द रोड ओनली इन द क्लियर, जब रोड क्लियर हो तभी देखें। ये नहीं है गाड़ी आ रही है मैं भाग के रोड क्रॉस कर लूँगा, नहीं, आराम से रोड को क्रॉस करें। यू शुड बी इवन केयरफुल इफ़ देयर नो जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड, और अगर रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो बहुत ही केयरफुल जो है रोड क्रॉस करें। कोई बड़ा बूढ़ा अगर आपको मिल जाए, ठीक है, बूढ़ी माता मिल जाए तो उनको रोड क्रॉस कराएं। छोटा बच्चा अगर आपको मिल जाए तो उसको रोड क्रॉस कराएं। तो सेफ्टी रूल्स जो है ज़रूर अपनाएं, ठीक है। ओबे द ट्रैफिक सिग्नल, हेलमेट पहन के चलें। लाइट का ध्यान रखें कि रेड लाइट पे स्टॉप करना है, येलो लाइट पे रेडी होना है और ग्रीन लाइट पे हमें जाना है। बेवजह ट्रैफिक लाइट को ना तोड़ें। रिमेंबर द ग्रीन ट्रैफिक लाइट टेल्स यू टू गो, द रेड लाइट टेल्स यू टू स्टॉप, द येलो लाइट्स जो है क्या है आपको रेडी होने के लिए कहती है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। 6 पॉइंट, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड अ बस। बस का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो क्यू में जो लगें, आराम से चढ़ें, आराम से उतरें, किसी को धक्का मुक्की ना करें ताकि किसी को चोट चपाट लग जाए, कहीं बस में से कोई गिरे उसकी जो चोट लग जाए, ठीक है, अच्छा नहीं होगा। अगर आपके साथ ही ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। मैनी एक्सीडेंट हैपेंस व्हेन पीपल ट्राई टू गेट ऑन और ऑफ मूविंग बस, नेवर ट्राई सच थिंग। इस तरह से कोई भी चीज़ें ना करें, ऐसी चीज़ों की कोशिश कभी भी ना करें, भागते हुए जो बस वगैरह को पकड़ना, ऐसा कभी ना करें। अब बात आती है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। क्या होता है फर्स्ट एड, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी इंसान के, पर्सन के चोट लगती है तो जो भी ट्रीटमेंट हम उसे देते हैं, जैसे मान लो किसी का सिर फट गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस खून को रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कॉटन के साथ हो, डिटॉल को साफ़ करके कॉटन लगाएं, जब बहुत सारे लोग मिट्टी लगा देते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं खून को रोकने के, ठीक है। तो डॉक्टर के आने से पहले घर पे जहाँ पे चोट लगी है वहाँ डॉक्टर के आने से पहले या फिर डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले जो भी ट्रीटमेंट जो उस पर्सन को दिया जाएगा उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, पहली चिकित्सा कहते हैं। यानी डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आप ब्लीडिंग को तो रोकने की कोशिश करोगे ना, ये तो नहीं है किसी खून निकल रहा है तो खून बहते हुए लेके चले जाओगे, पहले उसे कोशिश करोगे रोकने की या फिर उसे शांत करने की, समझाने की कि भाई शांत हो जा, ठीक है, कोई ज़्यादा चोट नहीं है, समझाएंगे, भीड़ भड़का ना करें। तो ये सारे जो चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले अपने पास, उस मरीज के पास जिसको जो इंजर्ड है, या फिर मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले, हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो भी हम ट्रीटमेंट उसे देते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। हाँ, घर पे जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो चीज़ अलग होती है जिसमें वो सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं जिससे हम जो है उपचार करते हैं, जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, गाड़ी में भी होता है, रखना चाहिए। कब किसी के इंसिडेंट हो जाए, लग जाए तो कॉटन वगैरह, ठीक है, ट्यूब वगैरह, ये सब आपके डिटॉल वगैरह काम में आते हैं। तो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। समटाइम्स एक्सीडेंट हैपेंस, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आपका हो जाए या सामने वाले का हो जाए। व्हेन वी आर केयरफुल, नेवर पैनिक इन दिस सिचुएशन। कभी भी पैनिक नहीं होना। किसी की चोट लग भी गई है, इंजर्ड पर्सन है, उसे कभी भी ये नहीं तेरी इतनी लग गई है वो नहीं, समझाएं, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चोटें, बेशक बहुत तेज लगी हो, बहुत ज़्यादा लगी हो, फिर भी उसे समझाएं, ठीक है, थोड़ी बहुत चोटें अभी आगे ठीक हो जाएगी। यू कैन हेल्प द इंजर्ड पर्सन बाय द फॉलोइंग सम सिंपल रूल। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। घायल व्यक्ति को जो पहली मदद चाहिए होती है उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं, पहली चिकित्सा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से, जैसे चोट लगी हुई है, आराम से समझाएं, उसे बैठाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, दूर कर दें सब लोगों को। और फर्स्ट एड बॉक्स जो अगर आपके पास है तो उसमें से जो है कोशिश करें उसको ट्रीटमेंट देने की, ताकि उसको जो है थोड़ा सा सही हो जाए, फिर आप जो आराम से डॉक्टर के पास ले जा सकें। फर्स्ट एड में आगे पढ़ेंगे। इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एडल्ट टू हेल्प यू। तुरंत अपनी मदद के लिए किसी बड़े को खोजने का प्रयास करें। आपके कट लग गया, चोट लग गई, तुरंत जो दौड़ के जो बड़ों के पास जाएं कि हमारे ये चोट लग गई है और हमें जो ठीक करवाओ, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ, जब ब्लीडिंग वगैरह को रोको, जो भी हमें चोट लग गई है। नेवर अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति को कभी भी लोगों के आसपास भीड़ ना होने से दूर कर दे सब लोगों को, कब कहीं वो डर के सफोकेशन होके या फिर हॉपलेस होके कहीं उसका कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। डू नॉट मूव द इंजर्ड पर्सन इफ़ ही और शी आज ब्रोकन बोन। अगर हड्डी वगैरह टूट गई है तो उसको मूव कराने की ज़रूरत नहीं, आराम से लेटाएं,
समझाएं, धीरज बनाएं, गाड़ी वगैरह करें और एम्बुलेंस वगैरह करके उसको डॉक्टर के पास लेके चले जाएं। कैन कॉज मोर डैमेज हो सकता है इस तरह से। थर्ड पॉइंट पे मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे इफ़ अ वाउंड इज ब्लीडिंग, अगर उसके ब्लीडिंग हुई है वॉश इट, क्लीन करो वाटर से और ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कीजिए। फिफ्थ नंबर पे टाई ए क्लीन बैंडेज और हैंड करचीफ अगर आपके पास है, ठीक है, उसको जो लपेट दें अराउंड द वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इफ समवन हैज़ वन, अगर कोई जल गया है, ठीक है, पुट द वन एरिया अंडर द कोल्ड वाटर टैप, में से जो है क्या है नल के नीचे जो है उसको लेके जाएं और उसे जो है उसको जो एरिया को जो वॉश कराएं ताकि उसको ज़्यादा डैमेज ना हो। होम इज़ बेस्ट, घर सबसे अच्छा है, इसलिए जो है ठीक से रहना चाहिए कहीं भी हम जा रहे हैं तब। अ हाउस गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम द, हाउस जो है हमें शेल्टर देता है, एनिमल से बचाता है, एनिमीज से बचाता है। टू लिव अ हेल्दी लाइफ हम जी पाते हैं। सर्टेन थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, आवर हाउस शुड बी बिल्ट एंड केप्ट इन सच अ वे डेट वी गेट दिस इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये सब हम जो घर में रह के अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, घर में साफ़ सुथराई रखें ताकि हमें बीमारी ना हो, बैक्टीरिया ना फैलें। ज़रूरी नहीं है चोट वगैरह लगने से ही जो है हम बच सकते हैं, बहुत सारी जो है बीमारियां जो है इन्फेक्शन से भी हो जाती हैं, वो भी एक तरह से हमारा जो है हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इस तरह से होम बेस्ट है। होम को जो है साफ़ सुथरा रखें, आप आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखें ताकि आपको बीमारी ना हो, इस चीज़ को याद रखिएगा। अ गुड होम, एक अच्छा घर कौन सा है? सनशाइन जिस पे आती हो, यानी कि धूप की रोशनी आती हो जिससे हमें विटामिन डी मिल सके, सूरज की रोशनी मिल सके। इट किल जर्म्स को जो है किल करता है। वी शुड हैव विंडोज इन डायरेक्शन फ्रॉम वेयर सन्स कैन कम इन। क्लीन एयर इज़ नेसेसरी, एयर गेट्स डर्टी व्हेन वी ब्रीथ, गंदी हवा को अंदर ना लें, ठीक है, घर को साफ़ सुथरा रखें। देयर शुड बी विंडो एंड वेंटिलेटर फॉर फ्रेश एयर कम इन। वी शुड ग्रो ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड हाउस, और प्लांट हेल्प टू क्लीन द एयर, प्लांट्स वगैरह ग्रो करके रखें, आसपास पेड़ पौधे लगा के रखें, ठीक है, हरा भरा रखें घर को ताकि अच्छी तरह से आप क्लीन एनवायरनमेंट में रह पाएँ। ओपन स्पेसेस सच एज वरांदास होते हैं, बालकनीज होते हैं, आर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग सनशाइन एंड फ्रेश एयर। वायर netting on doors and windows keep the house free of insects such as flies and mosquito. With this arrangement the air and sunshine can come but the insect can be kept out. इस तरह से आप जो घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन रख सकते हैं ताकि आप जो है क्या है बीमारी से बच सकें, ठीक है। Cleanliness is necessary in every part of the house to keep the bathroom clean and dry. There should be proper drainage system to carry away the dirty water. 6 पॉइंट पर डर्टी वाटर और गार्बेज शुड नॉट बी अलाउड टू गैदर एनी वेयर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस। दिस कॉज इंसेक्ट एंड जम्स टू ग्रो, और वो आपको बीमारी पहुंचा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो घर को केयर करके चलें। नेक्स्ट आता है आपको केयर ऑफ द हाउस। केयर ऑफ द हाउस में पहला पॉइंट पढ़ेंगे, जम्स मेनली लिव एंड ग्रो। सबसे ज़्यादा जम्स जो पाए जाते हैं किचन में, टॉयलेट में, गार्बेज जो डस्टबिन होता है वहाँ पाए जाते हैं, तो उनको क्लीन जो रखें, साफ़ सुथरा रखें, जम्स को पनपने ना दें, बैक्टीरिया को पनपने ना दें। द रेस्ट ऑफ द हाउस शुड ऑल बी स्वेप्ड डेली, रोज़ झाड़ू लगनी चाहिए, पोछा लगना चाहिए, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना हो। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से हमारी मम्मा वगैरह या घर के बड़े जो किस तरह से घर की साफ़ सफाई रखते हैं ताकि हमको जो है इन चीज़ों से, बैक्टीरिया वगैरह जम्स से इन्फेक्शन ना हो। ज़रूरी नहीं है एक्सीडेंट होने से ही हमें बॉडी को प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। अगर अच्छा घर पर साफ़ सुथरा रखेंगे तब भी जो है हम जो है जो अच्छे से रह पाएंगे। तो जो है अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के एटमॉस्फेयर को साफ़ सुथरा करके रखें, घर को साफ़ सुथरा करके रखें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लाइज हैं, कॉकरोचेज हैं, शुड बी केप्ट अवे, किचन से दूर रखने चाहिए, ठीक है। इनको जो दवाई वगैरह डाल के या फिर साफ़ सुथरा रख के जो है इनको दूर भगाना चाहिए ताकि हमें डिजीज़ ना हो। फ्रेश एयर एंड सनलाइट जो है हमें जो है किचन और टॉयलेट्स में जो आनी चाहिए। साथ के साथ गार्बेज बिन जो होती हैं शुड बी केप्ट कवर्ड, कूड़ेदानों को ढककर रखना चाहिए। इन सब चीज़ों की आप ध्यान रखें, किस तरह से हाउस को केयर रखना है, सेफ्टी रूल्स को अपनाना है। साथ के साथ जो है घर पे, बाहर, पार्क में, प्लेग्राउंड में, स्कूल में, हॉस्पिटल, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ के अलग अलग रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए चलें। ट्रैफिक लाइट का फॉलो करें, जब भी आप जा रहे हैं ध्यान से जो है सफ़र करें, ट्रैवलिंग करें, और साथ के साथ घर को, आसपास के एनवायरनमेंट को जो है क्लीन रखें। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।